सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज समागम के चौथे दिन ये भाव सभी के कहीं ना कहीं कि कैसे ये बेशक इस बार एक दिन और ज़्यादा, पर फिर भी ये पता ही नहीं लगा कहाँ इतने दिन ये भक्ति में निकल गए, इस निराकार के एहसास में निकल गए, आत्म मंथन की शिक्षाओं पे एक जीवन को मजबूती प्रदान करते हुए अनेकों शिक्षाएं जो इन दिनों मिली, ये सिर्फ इन दिनों के लिए कुछ घंटों के लिए तक सीमित ना हो, ये तो हमेशा के लिए जीवन में बसे। कैसे खुद को संवार लें, हम अपना कल्याण कर लें, निराकार से जुड़े रहें, इस परमात्मा को हर समय के लिए मन में इस तरह बसाएं कि ये जीवन, जहाँ ये दुनिया इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं संसार में, ये दातार ने रचना ऐसी की कि हर चीज़ का मज़ा जहाँ इंसान ने लेना है, वहाँ अपनी चेतनता सद्बुद्धि का भी यूज़ करना है कि चीज़ें इस्तेमाल जो सदुपयोग में ही रहे, दुरुपयोग ना हो। एक चीज़ों का उस तरह से आनंद लें, जानते हुए कि इस दातार ने दी हैं, तो एक वो जीवन में कितना यूज़ करना है, चीज़ों को यूज़ करना है, अब्यूज़ नहीं करना। कैसे मन की उथल पुथल की ये शांति का एहसास, ये आत्म मंथन तभी सही दिशा में रहता है जब निराकार को शामिल किया जाए, वरना तो ये ठंडक, ये कामनेस, ये पीस आती नहीं। हम कुछ ना कुछ वजह ढूंढ ही लेते हैं दिन में, जो एक थॉट बेचैनी का आ जाता है और फिर बाकी का दिन भी फिर उसी थॉट को पकड़ के उदासी, परेशानी, आंसू। तो कैसे एक जीवन में लेट गो वाली भाव भी आत्म मंथन से ही आएंगे कि जब तक हम किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं वो भार हमें ढोना है, पर जैसे ही वो चीज़ छोड़ दी जिस पल में, वहाँ एक स्ट्रेस फ्री हो गए, वो एक तनाव का कारण नहीं रहा, वो भार वहीं का वहीं रिलैक्स हो गए। तो ऐसे ही एक भक्तों का जीवन रहा है कि हर पल में आनंद उठाया जाए। जो एक कठिन घड़ियां हैं, उनको, कठिनाई को उन पलों तक ही अगर रखें, अगली घड़ी तक उसका बोझा ना ढोएं, तो कैसे वाकई ही ये मन भी स्थिर हो जाता है, एक सुकून की अवस्था मिलती है। जीवन में हर तरह मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली ये ग्रोथ, ये विस्तार होता है, और मन के भीतर ये जर्नी विद इन आत्म मंथन से हर पल में फिर ये सुकून, ये अंदर की हमारी एक ऊर्जा ये और स्ट्रांग होती है। स्पिरिचुअल जर्नी दातार उसी तरह से हर एक के मन में ये एहसास हर पल का बख्शता जाए कि कैसे जीवन तो जीना है, ऐसा नहीं कि जीवन में जो वस्तुएं हैं उनको एक यूज़ नहीं करना, पर यूज़ करते करते भी वो शुक्राना भाव मन में हो। कैसे एक मन को हम ऐसा ना बना लें अपने कि पहले से ही एक कुछ फाइनल, कुछ एक सोच बना लें कि ऐसा ही है जैसा हम सोच रहे हैं, दूसरे के नज़रियों को कंसिडर ना करते हुए एक अपनी ओपिनियन उस तरह से एक निर्धारित कर लें। तो अक्सर ऐसे भी नोटिस किया है कि अगर हम किसी के प्रति ऐसे भाव बना लेते हैं कि ये इंसान हमारे बारे में अच्छी सोच नहीं रखता, तो अगर हम किसी कमरे में जाते हैं जहाँ वो इंसान किसी से बात करते करते और अचानक हम एंटर करते हैं, तो वो चाहे वो देखते हैं हम नज़ारा कि वो एकदम चुप हो गए हैं वो दो व्यक्ति, तो सबसे पहली सोच क्या जाती है, ये ज़रूर मेरे बारे में ही चुगली कर रहे होंगे, ये निंदा कर रहे होंगे, और अब सामने में आ गया तो कैसे अब वो अपनी बात कंटिन्यू करें, मेरे सामने तो मेरी बुराई नहीं करेंगे।
पर हकीकत क्या है कि ये चाहे वो बिल्कुल अपनी कोई नॉर्मल कैजुअल बात कर रहे हों जो उस इंसान से रिलेटेड भी नहीं है बात, बस कोई हंसी की बात हुई और कुछ आगे बोलते ही हैं तो वो एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि कोई नया इंसान आया है तो उसको भी एक ऐसा वेलकम फील हो, उसको भी शामिल किया जाए, तो अपनी बात वहीं की वहीं रोक दी और ध्यान आगे और वो मुस्कुराहट उस तरह। तो ये बात नजरिए की है कि कैसे हमने खुद ही सोच लिया, खुद ही फाइनल कर लिया, अपना डिसीजन खुद ही ले लिया, दूसरे फैक्टर्स ये कंसिडर भी नहीं किए और बस स्टैंप लगा दी ऐसा ही है। और वो खुद को सही प्रूफ करने के लिए वो एक्सपीरियंस को भी उसी नजरिए से, एक उसी लेंस से देखा गया जिसने और ज्यादा ये पक्का कर दिया कि देखो मैं तो कितना सही सोच रहा था, वो पक्का इंसान मेरे बारे में खराब ही सोचता है और आज साबित भी हो गया है। तो ऐसा ही ये आज समागम के कितने दिनों से महापुरुष आईना, इस शीशे का उदाहरण देते जा रहे हैं। तो बात वही कि हमारे अंदर जो है हम बाहर भी वही ढूंढते हैं, हम संसार में भी वही ढूंढते हैं। कैसे अगर एक अंदर हमारे इरिटेशन है, एक तनाव या एक परेशानी, ये चिड़चिड़ापन है, तो फिर कोई भी चीज ठीक नहीं लगती। एक इंसान अगर किसी बगीचे में भी जाए तो एक फूल को देखेगा तो भी बोलेगा अरे ये क्या ही है, इतने कांटे, इतने कांटे। और वहीं एक इंसान अगर खुश मिजाज, एक दिल को दुरुस्त, एक सही तरह से सोच रख रहा है, सद्बुद्धि से हर नजरिए से देख रहा है, तो वो उसी फूल को देखे करेगा अरे वाह, इतनी खुशबू, इतने रंग, इतनी कोमलता, और हाँ कांटे भी हैं, वो भी कितने जरूरी थे। ये तो फूल की प्रोटेक्शन के लिए ही है, वरना तो कोई जानवर आए और फूल खा ले, ये डिफेंस ही है फूल का कि वो जानवरों को दूर रखते हैं। तो ये दातार ने कितना अच्छा बैलेंस बनाया है कि फूल भी हैं, कांटे भी हैं। एक उपज ही फूल और कांटों दोनों की जरूरी एक साथ थी, तभी ये रूट ने, ये मिट्टी, पानी, सबने वो बीज में ऐसी उपज करी। तो कैसे फिर एक ओवरऑल, एक लार्जर पर्सपेक्टिव, अपने मन को विशाल, ये दृष्टि को विशाल, एक होल पिक्चर जिसको बोलते हैं कि वो नजरिया, एक इतना ज्यादा ब्रॉड माइंडेडनेस का, ऐसे ये एक तंगदिली करके खुद को संकीर्णताओं में नहीं भागते, एक बांधते भक्त। कैसे अपने जीवन में फिर हर कोई यही नजरिया रखता है कि बेशक अगर हमारे कोई अंदर ख्याल आया है तो वो उसको डिसमिस नहीं करना, वो ख्याल आया है तो उसके बारे में जरूर सोचना है, एक सोच कर ये कंक्लूजन कि क्या अब इस ख्याल को मैंने और एक्सपेंशन देनी है, या ये बहुत ही उस तरह का ख्याल है जो अननेसेसरी है, ये अगर इसमें मैं सोचने के लिए और टाइम एंड एनर्जी लगाऊं तो ये फिर एक प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, ये मेरा भी मन बुझा देगा। एक उसकी बजाय नेगेटिविटी के एक पॉजिटिव चीज को फिर मैं सोचूं, तो ये चुनाव, ये चेतनता का इस दातार के आश्रय अगर हो तो वाकई ही ये आत्म मंथन में सही दिशा ही ली जाएगी। कैसे फिर हर कोई एक सिर्फ अपने ही ख्याल तक नहीं, एक आसपास भी अगर कोई उस तरह का ख्याल रखे जो मन को थोड़ा लो फील करवाए, तो भक्त तो हर समय उसी टाइम करेक्शन करवा के ये एक ऐसा बोलेंगे कुछ कि ये दातार से जुड़ता हुआ एक इशारा करते हुए वो फिर ख्याल भी बिल्कुल ठीक दिशा ही चले जाएंगे। एक मन वापस फिर सही रास्ते लग जाएगा, ये अपलिफ्टमेंट हो जाएगी मूड की भी। तो ऐसे ही भावों से संत हमेशा से युक्त हुए हैं कि अपना भी कल्याण हो और सामने वाले का भी। कैसे फिर ये एक नजरिया कि सामने वाले के बारे में अगर मैंने सोच ही लिया है
कि वो बुरा सोचता है मेरे बारे में। तो वहाँ एक ऐसा भी उदाहरण आता है जो अक्सर हमने सुना है कि एक स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया गया, जहाँ हर बच्चे को कहा कि आप जिस बच्चे को अगर एक कोई चूज कर लो और उसके बारे में एक अच्छी चीज कोई लिखो, और जब रिजल्ट्स आते हैं तो कुछ बच्चे जो सोचते थे अभी तक कि सामने वाला बच्चा मुझे पसंद नहीं करता, वो हैरानगी की बात की उसी इन बच्चे ने इतनी अच्छी बात लिख दी कि मेरी ये क्वालिटी से उसने ये सीखा। और वहीं अपना ये फिर मन की धारणा चकनाचूर की अरे ये ऑल दिस वाइल ये तो मैं ही उसके लिए ग्रज होल्ड कर रहा था, वो इंसान तो कुछ भी नहीं सोचता मेरे बारे में ऐसे। और ऐसे ही हम अपनी फिर मन पे मट्टी चढ़ा लेते हैं किसी के प्रति। तो ये आत्ममंथन करके ये मिट्टी साफ करने का भी टाइम है। कैसे फिर हर समय एक अगर कुछ बात है भी मन पे तो वो रिश्ते टूट भी रहे हैं, बिखर भी रहे हैं, तो ये समय एक अहंकार को छोड़ के एक दूसरे के प्रति ये दिलों से दिल को जोड़े जाएं, ये माफ करना और माफी मांगने का समय है। कैसे फिर हर एक को अपनाने की बात, ये एक्सेप्टेंस की बात। तो जहाँ ये समागम हर किसी ने आनंद भी लिया और जो नहीं भी आ पाए वो भी एक भाव रूप से तो शामिल रहे। हर एक की सेवा, चाहे वो पंडाल पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, कैसे हर एक ने जहाँ एक हर्षोल्लास से कुछ समय पहले से सेवाएं शुरू करी और अब समागम के बाद वो वाइंड अप सेवा का भी रूप होगा, जहाँ एक काफी महापुरुष अपने घरों को चले जाएंगे पर फिर वो कुछ रुक कर ये एक ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों की संभाल भी करनी। तो भाव वो उत्साह का जितना पहले उतना भाव में, क्योंकि भक्तों के लिए तो सेवा सेवा ही है। और ये हर एक के लिए भी एक इशारा संकेत कि जितना समागम पे पहुंचने की एक्साइटमेंट और खुशी, अपने घरों में भी उसी एक्साइटमेंट से वापस जाएं कि अब इतना कुछ सीखा है, उसको पूरा साल, पूरा दिन, पूरा रात, पूरी जिंदगी इम्प्लीमेंट करके वो खुशी में सिर्फ इजाफा ही होता रहे। तो ऐसे भावों से युक्त हो। और जहाँ अभी अनाउंसमेंट्स भी सुनी कि ये अब दासी की पर्सनल एब्सेंस जो 5 महीने आप सबके बीच में नहीं उपस्थित हो पाई, तो जैसे एक स्टूडेंट होता है जब एब्सेंट होता है तो उसके बाद वो कवर अप करना पड़ता है पढ़ाई को, तो अब वही भाव कि आप सबने और दातार ने कैसे वो एक शरीर की रिकवरी भी कर दी, तो फिर ये जगह जगह आपके चरणों में पहुंचा जाए ये टूर्स, ये NYSS, ये समागम, ये उस रूप में फिर से एक गति और पहले से भी ज्यादा तेज की जाए। तो हर एक को जहां ये समागम भी मुबारक, कल भी उस तरह सुबह ही जो नहीं भी पंडाल आ सके तो वो सुबह के समय दासी सबके टेंटों तक पहुंचने का प्रयास। और फिर शाम को जो कला का रूप होगा वो भी भक्तों का एक संदेश उस रूप में भी। तो ये भाव वही के समागम हर एक का है, हर एक ने इसमें हर तरह से एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करी, ये सिखलाई सीखी। और वो सिर्फ अपने तक ही नहीं, एक अपने से शुरुआत तो जरूर करनी है पर अपने तक ही नहीं, ये सच्चाई का, ये निराकार को हर रूह एक पहचान के एक अपना कल्याण कर ले अपने जीवन में। फिर अच्छाई, ये संदेश को स्वयं जीना है और चलते फिरते फिर ये प्रचार बनकर हर एक तक, पूरी मानवता तक पहुंचना है, सेवा करनी है और ये खुद जीकर ये संदेश स्वयं बनना है जो अपने लिए भी एक सुखदायी हो और औरों के लिए भी प्रेरणा दे सके। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेके इस रूप में की समागम की तो समाप्ति, पर
ये समागम हमारे दिल में हमेशा के लिए ही बस जाए। ये भाव समागम का, ये जो एक अंदर मन के एक ये फेस्टिविटी वाली फील, एक खुशी, एक हर तरह से जो भाव आता है कि कैसे अब घर का भी कुछ किसी को ख्याल नहीं कि बस अब आ गए हैं समागम या टीवी पर देख रहे हैं, तो इतनी मन में फुलफिलमेंट लगती है। एक लगता है जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पहलू हमारा पीछे भी रह गया था, वो फिर से एक तरह से नए सिरे से एक फिर से किक स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा मन में कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए ये ऊर्जा बनी रहे। दातार कृपा करे ये अब से हर एक के जहाँ पहलू अगर सेवा सुमिरन सत्संग के कमजोर भी हो रहे थे, ये स्वयं ही आत्ममंथन से हर एक को और ऐसा दिल करे कि ये पहलू और मजबूत होते जाएं, और जैसे जैसे ये होते भी रहें, एक संसारिक रूप में अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम काज, घर परिवार, हर पहलू भी उसी के साथ साथ एक बैलेंस्ड रूप में बहुत खूबसूरती से हर कोई निभा सके। साथ संगत जी, साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज भी वही संदेश, और ये इंसान को, इस मानव को चेतन भक्तों ने हर समय की तरह वही इशारा करते हुए कि जीते जी इस जीवन को संवार लिया जाए, इस सच्चाई को जानकर फिर हर पल इसी में गुजरान किया जाए। और कैसे ये कुछ भी एक अगर हमारी उस समय में जो भी हम कर रहे हों उस पल में, तो वही बात जैसे लिविंग इन द मोमेंट की बात होती है, तो ये भक्ति भी फिर किसी समय भी जो भी कर रहे हैं वो ही अगर चीज़ में हम ये ध्यान डालते हैं इस निरंकार के एहसास द्वारा, तो वो कार्य भी भक्ति बन जाता है। कैसे एक जो आज भी प्रेरणा में सुना कि ये पहले विषय इस परमात्मा को जानने का है, और जब ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जान लेते हैं, ये विश्वास आ जाता है और ये मान लेते हैं, तो ये एक ही सच, एक ही परमात्मा जिसको देख भी लिया और इसमें यकीन भी हो गया, ये एक भाव, और उसके बाद फिर स्वाभाविक ही हो जाता है एक हो जाना। ये एकमिक अवस्था इस परमात्मा के साथ, इस परमात्मा की बनाई हर चीज़ के साथ। तो कैसे एक कहानी भी दासी के ध्यान में आ रही है, जहाँ एक इंसान होता है, वो बहुत ही श्रद्धा से किसी गुरु के पास जाते हैं और वहाँ वो ये बात कहते हैं कि एक बहुत समय से आ तो रहे हैं, आपके प्रवचन भी श्रवण कर रहे हैं, पर ये जीवन नहीं बदल पा रहे। एक जो आप बात करते हैं मध्य मार्ग की कि ये बैलेंस्ड लाइफ हो, वो हो नहीं पा रहा, क्योंकि जब हर दिन के किसी भी कार्य को करते हैं तो ध्यान उसमें चला जाता है, तो ये परमात्मा की सोच ही नहीं आती इस दिल को, इस दिमाग को। और जब परमात्मा के प्रति एक ध्यान लगा लेते हैं तो इस संसार की चीज़ों से ही अपना एक नाता तोड़ने का दिल करता है। फिर दिल करता है कि बस एकांत में ही रहें, कोई हमसे बात ना करे, हम किसी से बात ना कहें, एक अपने सारे कर्तव्यों को भी भूल जाएं, बस यही करते रहें। तो आप तो समझाते हैं कि कैसे ये बैलेंस रखना है कि दुनिया में जीना भी है, समाज परिवार की सेवा भी करनी है, और हर पल में परमात्मा को भी याद रखना है, और ये उपलब्धियों को भी प्राप्त करना है, मेहनत करनी है। और अब इस उपलब्धियों से इतनी सारी चीज़ें घर में खरीद के रखनी है, तो नज़र जहाँ जाती है एक नई डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। तो ये अब एक मिक होना है, ये बैलेंस बनाना है, ये तो सीख लिया, पर इस पे अब एक प्रैक्टिकली जिया नहीं जा रहा।
और वहीं वो समझाते हैं गुरु कि आपके घर के आसपास आपसे सबसे नज़दीक क्या दुकान है, कौन सी दुकान है। तो वो सब बताते हैं कि एक सब्ज़ी वाले हैं, वो बस बहुत अलग अलग सब्जियां रखते हैं और अपने तराजू में वो जो भी ग्राहक आता है बताता है कितने किलो को कितनी सब्जी चाहिए, उसको तोल कर दे देते हैं। और फिर वो गुरु कहते हैं ठीक है, अब जाइए उनको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये कण कण में शिक्षा है, तो यहाँ से भी आपको शिक्षा मिलेगी, आप उनके पास जाइए। और अब वो इंसान अपने पड़ोस की ही दुकान पे पूरा दिन बैठता है, देखता है कि हो तो वही रहा है जो मुझे पहले से ही पता था कि ग्राहक आया, अपना सामान ले गया और ये दुकानदार ऐसे ही तोल कर दे रहा है। और जब वो दुकान का समय हो गया और वो रात्रि घर आने का उस दुकानदार का, वहाँ पे रुक के वो एक बात पूछने की कोशिश कि मेरे गुरु ने कहा है ये शिक्षा मुझे आपसे मिलेगी कि मैं कैसे बैलेंस लाइफस्टाइल में रहूं, तो ये आपकी क्रिया, इससे आप कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ रोशनी डालें, ये देखने में तो बहुत सिंपल काम है। तो वो इंसान समझाता है, वो दुकानदार समझाता है अब कि ये कार्य तो बस यही है कि जितने किलो का एक वज़न मैंने एक तराजू में डाला, उतने किलो की ही वो सब्ज़ी उसी दूसरे तराजू की दूसरी ओर ही रख दी, तो उससे ये बैलेंस बन जाता है, तो पता चल जाता है। और इसी से मुझे पता है कि अगर मैं 2 किलो सब्ज़ी बेच रहा हूँ तो वो अंदाजे से नहीं है, तो मैं किसी ग्राहक को एक चीट करके उससे 4 किलो सब्ज़ी का पैसा नहीं ले पाता। वो एक बहुत ही संतुलन बना रहता है, बहुत ट्रांसपेरेंट काम होता है, ग्राहक भी देखता है ये एक ईमानदारी से ही पैसे कमा रहा हूँ। और अब ये बात, और जो हो सकता है उस इंसान को सबकॉन्शियसली तो पता भी थी, पर ये गुरु ने भेजा था तो इतनी बारीकियों से अब समझ आया। और फिर वहीं उपस्थित होके वो अपनी बात यही रखते हैं कि अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये तो देख लिया कि कैसे एक वो गुण भी अंदर आ गया कि ये धोखाधड़ी ये नहीं करनी है, और साथ ही ये बैलेंस की भी वो बात दुकानदार कर गया। तो यहाँ ये तो पता चल गया कि ये बैलेंस तो ज़रूरी है, और अब बस ये इम्प्लीमेंट कैसे करूँ। तो आगे से वो गुरु यही समझाते हैं कि कैसे वो दुकानदार चाहे एक क्रिया रूप में, एक पूरे दिन में, एक कुछ भी, कैसे भी ग्राहक आ रहे होंगे, कोई बहुत ही जल्दी में होंगे, कोई तो ऐसे भी होंगे कि इतने धीरे धीरे एक बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं सब्जी क्या लें, और उनके पीछे और क्यू लग रही होगी, एक लाइन लग रही होगी ग्राहकों की, और इससे देखकर कि इतनी देर लग रही है, कुछ ग्राहक वो लाइन छोड़ के किसी और सब्जी वाले पे भी जा रहे होंगे कि हमें जल्दी चाहिए, और ये दुकानदार तो इतनी देर लगा रहा है। और किस तरह से कोई बहुत ही खुशी के अवसर के लिए बहुत सारी सब्जियां लेके जाएगा, और कोई तो आकर कुछ पत्ते ही लेके चला जाएगा, कोई बहुत ही जल्दी में आएगा, एक हबचड़ी भी मचाएगा, और कोई बहुत ही एक सहज भाव में आके आराम आराम से कर लेगा। तो वो दुकानदार ये सब देख रहा है, कितने रंग देख रहा है ग्राहक के भी, पर वो तो वही कार्य सहजता में करता जा रहा है कि जिसने अपनी रिक्वायरमेंट बोली उसको उतना उतना तोल कर देकर उससे पैसे ले लिए। तो बात वही कि ये एक अपने स्वभाव को अपने ग्राहक के स्वभाव जैसा पल पल में नहीं बदल रहा, ये बहुत ही स्थिर होने की निशानी। और जो व्यक्ति इस परमात्मा को जीवन में धारण कर लेता है इस ब्रह्म ज्ञान से, तो फिर कोई भी उथल पुथल हो, कोई इरिटेशन नहीं आती, कोई एक
कोई भारतीय चीज़ या कोई इंसान हमारे साथ कैसा है, उस चीज़ पे हमारा उस तरह से बिहेव करना डिपेंड नहीं करता। कि कोई अगर जल्दी में आया तो दुकानदार ने भी उतनी ही जल्दी से नहीं दिया, उसने अपना पूरा प्रोसेस को फॉलो किया और देर उसने उतनी ही लगाई जितनी वो किसी और ग्राहक के साथ लगाए। और वही बात संसार में रहने के लिए भी, कि कैसे एक दुनिया में हम अगर आए हैं तो फिर एक ये जहाँ संसार भी है, और ये बचपन से एक स्कूल में भी बच्चे को क्यों डालते हैं, ताकि शिक्षा ले, कुछ सपने बनाए और सपनों को फिर साकार करे, एक अपने पैशन को फॉलो करे, और फिर ये पैशन फॉलो करते करते धन दौलत भी कमाए, और ये फिर उस तरह से कामकाजी होके अपने लिए आरामदायक चीज़ें खरीदें जिससे जीवन थोड़ा सा एक इजी हो जाए। तो ऐसा करना जहाँ जीवन में मुबारक है, बस बात वही आ जाती है कि सिर्फ ध्यान यही करने में है, या ये करते करते पैरेलली हर पल में उतनी प्राथमिकता अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी दे रहे हैं। और यही वो बैलेंस है, ये अपनी मायावी जीवन और ये आध्यात्मिक जीवन का, जहाँ पे वही बात आती है जो अभी मॉडल भी कुछ दिनों पहले इधर प्रदर्शनी में भी देखा, कि ये ज्ञान और कर्म रूपी पंख, ये एक पंख अगर हो कि सिर्फ एक कार्य तो कर रहे हैं, एक हम किसी वजह से प्रभु परमात्मा का नाम तो ले रहे हैं, पर परमात्मा वाकई है क्या, ये परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर ये ब्रह्म ज्ञान रूप की पंख, की एक चिड़िया का एक पंख जो कर्म और दूसरी चिड़िया का ज्ञान रूपी कर्म, और अब ये ब्रह्म ज्ञान ले भी लिया है जीवन में, पर उसको जीवन में इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली नहीं किया जा रहा। अपने जीवन में सारे अवगुण अभी भी वहीं के वहीं रखे हैं, एक अपनी वाणी को कठोर का कठोर ही रहने दे रहे हैं, ये किसी से मधुर स्वभाव अपने अंदर नहीं ला रहे, किसी से प्यार से बात नहीं कर रहे। तो ब्रह्म ज्ञान जीवन में आने के बावजूद भी ये उड़ना कहाँ संभव होगा। वो फिर बात वही कि ऐसा पक्षी जिसके दो पंख हैं, एक ज्ञान का एक कर्म का, वो ही उड़ान भरेगा, क्योंकि ये कर्म भी है, ये जीवन में इम्प्लीमेंटेशन भी है, और ये ब्रह्म ज्ञान की विद्या, ये सबसे ऊंची दात, ये भी ये झोली आई है। तो यहाँ एक ये जो बैलेंस का उदाहरण इस कहानी में भी, तो कैसे एक सुनने में तो लगता है कि एक शायद बैलेंस अचीव करना जीवन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जहाँ मन ये चंचल है, एक तरफ अगर लग जाएगा, एक अगर हमने चीज़ दिमाग में बांध ली तो बस उसी ट्रैक पे उसी को ही सोचता जाएगा, और एक चीज़ की इतनी एक्सट्रीम कर देगा, एक अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को भी इतना एक्सट्रीम हम मान लेंगे कि हमारे जैसा अच्छा कोई सोच ही नहीं सकता, एक हमारे जैसा अच्छा तो कुछ भी कोई नहीं कर सकता, कोई है ही नहीं इतना अच्छा। कहाँ हम फिर वो बैलेंस दूर दूर तक करते ही नहीं। और ये तो पता ही है, जब एक चीज़ की ही अति होती जाएगी तो फिर दूसरा एक बैलेंसिंग फैक्टर है ही नहीं। तो वो एक हाइट जहाँ तक कोई अगर ऊंचा जाता है, अगर कितनी भी पहाड़ की ऊंची चोटी पे चले जाएं, तो एक वो लास्ट फाइनल पॉइंट होगा, वो टिप होगी, उसके ऊपर तो और वो पहाड़ है ही नहीं। तो फिर अब बस एक नीचे की ओर ही जाना बाकी रह जाएगा। तो बात वही कि ये सेवा, सिमरन, सत्संग, इस परमात्मा से जोड़कर ये बैलेंस बना कर रखने की बात, और वहीं ये भी एक समझाया गया, आज चाहे सुबह वो सेवादल रैली के रूप की एक स्किट द्वारा ही एग्जाम्पल उन्होंने सेवा का ही लिया, कि कैसे हम अगर सिर्फ सेवा की ही एक्सट्रीम करते जा रहे हैं, कि एक सत्संग को प्रायोरिटी नहीं, एक बस ये सोच रहे हैं कि आज हमारी ड्यूटी है तो हम पहुंच जाएंगे सेवा पे, क्योंकि वो एक हमें काम
दिया गया है तो वो कार्य निभाना है। और मन की खुराक के लिए ये सत्संग को भी प्रायोरिटी नहीं, तो वो सेवा भी बस कार्य ही बन जाएगी, क्योंकि वो भाव तो सत्संग से मिलते हैं। और ये मन में भी अगर सिमरन का घाटा है तो ये सेवा और सत्संग भी फिर वो एक हमारी ग्रोथ के लिए इनकम्प्लीट है। तो यहाँ ये 3 चीज़ों का बैलेंस है। उस तराजू में वो पंखों में तो चलो 2 पंख की बात थी, यहाँ एक ये निराकार को हर समय रखकर ये सेवा सिमरन सत्संग को ही इक्वली इम्पोर्टेंट बना के रखना, ऐसा बैलेंस करना। और जो ये कर लेते हैं उनके लिए फिर ये जीवन भी बहुत सहज हो जाता है। फिर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता। हर दिन चाहे आज लगे कि ये सुबह से निकले इतने थके और आज तो घर पे कोई गेस्ट भी आने हैं, उनको भी एक अटेंड करना है, और फिर हमें किसी के घर डिनर पे उनके गेस्ट बन के जाना है, तो फिर ये पूरी दिन की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा, तो इसमें थोड़ा सा मैनेज करना, एक भागा दौड़ी लगानी, ये कैसे समय पे सब कुछ होगा, ऑर्गेनाइज करना, ऐसे थॉट्स भी इतने सहज हो जाते हैं कि जब कोई आया घर पे उसको गेस्ट ही ना माने, परिवार का ही हिस्सा माने और वो प्यार का भाव हो जाएगा, तो कुछ वो शो ऑफ करने की बात तो रही ही नहीं कि इनके आगे कुछ फ्लॉन्ट करना है। उनको वैसे ही प्यार से बिठा के खाना परोसना है और उसी प्यार से वो खाना भी बनाया जाएगा कि ये किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, बस ये जो आ रहे हैं उनसे इतना प्यार है क्योंकि वो प्रभु के ही बनाए गए हैं। और अब जब वो बात आ जाती है तो वही प्यार से खाना बनाया गया, खिलाया गया, और फिर आगे किसी और के भी घर जा रहे होंगे तो वही प्यार लेकर जाएंगे कि आप कोई बात नहीं, आप बैठिए, आपका चाहे घर है पर हम मेहमान होकर भी आप बताइए क्या लाना है, हम खुद लेके आएंगे किचन से। तो ऐसे भाव भी संतों के हो जाते हैं कि आप सारा ये थकावट अपने हिस्से लाने कि हम चाहे आपके घर मेहमान बन के आए हैं पर हम हैं तो सेवादार ही, तो जो भी है ये मिलजुल के निभा लेते हैं। तो बात वही कि कैसे इस जीवन में फिर अपने ऊपर ही है कि एक बेकार में ही हर छोटी से छोटी चीज़ का भी स्ट्रेस बना के रखना है, या इस परमात्मा में इतने एक में खो जाएं कि कौन सी चीज़ हो के निकल भी गई वो कुछ लगी ही नहीं बड़ी, एक बहुत ही हवा के झोंके की तरह आई और गई। और कैसे फिर ये बैलेंस भी बना रहता है कि वो काम भी सारे हो गए, वो प्यार में भक्ति में रहता हुआ मन एक अपने दोस्तों के साथ दोस्ती, समाज के प्रति भी जो कर्तव्य रहे तो कैसे वो भी बहुत बखूबी निभा लिए गए और कुछ एक्स्ट्रा खुद को भी नहीं लगा। एक जैसे एक कोई पूरे दिन अगर कुछ नहीं भी होता करने में तो भी दिल वही महसूस कर रहा था, या फिर कोई दिन जो पूरी तरह से जैम पैक्ड है कि फुर्सत ही नहीं सांस लेने की, उसमें भी ये दिल दिमाग उतने ही रिलैक्स्ड। तो बात वही कि जो वाक्य ही इस परमात्मा के आश्रय रह लेते हैं वो हर पल को इतना हल्का फुल्का बना लेते हैं कि ये पता ही है कि कैसे ये परमात्मा जो कर रहा है इसी के ही एक शुक्राने भाव में रहें तो बहुत ही, चाहे उस समय हमें लगेगा कुछ ठीक है नहीं है पर ये है, चाहे हमारी नज़र नहीं देख पा रही पर ये ठीक ही है, तो वो कोई हिसाब किताब हमारे आंकड़े लगाने का तो काम नहीं, ये बस परमात्मा की एग्जिस्टेंस देखकर विश्वास की बात है। और जो वाक्य ही हर पल का एक अपनी कन्वीनियंस से कि कुछ जीवन में अच्छा हुआ है तो विश्वास करेंगे और नहीं है तो विश्वास नहीं करेंगे। जब ऐसी कन्वीनियंस एक ही परमात्मा को जीवन में जगह दी तो फिर तो कोई लाभ नहीं है, फिर तो वो कोई भी और चीज़ के साथ संसारिक कर सकते हैं। और परमात्मा को प्राप्त करके भी जब एक सब कुछ प्राप्त कर लिया तो भी नज़र इतना छोटा, तंगदिली बना ली, नज़रिया इतना छोटा, तो फिर इतनी बड़ी दात का भी क्या ही।
फ़ायदा रहा। तो बात वही कि ये जो बैलेंस की बात है, और इसी बैलेंस के साथ ये विस्तार भी होता है कि जैसे जैसे हमें फिर ये एहसास होगा कि परमात्मा को और ज़्यादा, अगर हमें पता है अपने अंतर्यामी हम खुद हैं कि वाकई में हमारा ध्यान, हमारा दिल पूरा दिन ज़्यादातर क्या करता है, तो खुद को ही देखकर अपने अंदर वो चेंजेस लाने कि और ज़्यादा कैसे स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो सकें, वो उस तरफ अपना विस्तार करें। और कैसे हम अगर कोई कमी कर रहे हैं कि किस तरह एक संसार के लिए कुछ ऐसा अच्छा नहीं कर पा रहे, अपने लिए कुछ ऐसा अच्छा नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे भी एक विस्तार किया जाए, क्योंकि ये श्वास तो उतने ही हैं और उसी में ये एक मटीरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना है, तो उसी में ही सब कुछ करना है। तो जिन्होंने ये बखूबी कर लिया वो तो अपना जीवन बहुत अच्छे से निभा गए, वरना तो ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी इस परमात्मा ने हर एक में दी है। वो हमारा ही कहीं आलस है, चुनाव है, या फिर एक हमारा माइंडसेट को जो हम इतना नारो कर देते हैं, या अपने अहंकार में ही चूर रहते हैं कि कोई भी चीज़ करने की काबिलियत होने के बावजूद नहीं करते, या फिर इस परमात्मा का आसरा ही नहीं लेते। एक माइंडसेट हमने ऐसा बना लिया होता है। तो दातार जहाँ हर किसी को अपने दर्शन इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा कराता है, तो अगर हमने ही यहाँ जैसे अभी प्रवचनों में भी सुना कि अगर आँख हमारी बंद है तो हम वो देख ही नहीं पाएंगे जो है, तो बात वही कि ये जीते जी अपने जीवन को भक्तों ने जहाँ खुद भी संवारा है, वहाँ हर एक को संवारने की प्रेरणा दी है। और वो किस तरह संवारा जाए वो भी बताया है कि सिर्फ एक ही तरीका है, परमात्मा से जुड़कर, उसको हर समय देखकर, एक जीवन में सच को स्थापित करके ही ये एक मार्ग, वाकई ही एक सच्चाई का मार्ग जो है, इस पे चल पाएंगे, हर एक के बन जाएंगे, हर एक को अपना बना लेंगे। साथ संगत जी, धन्यवाद जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, भगवान ऐसा क्यों करते हैं, विस्तार ये है। चलिए साथ संगत जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कि जो इस निरंकार परमात्मा का ध्यान कर लेता है उसका मन निर्मल हो जाता है, वह फिर प्रभु की निगाह में आ जाता है। निरंकार प्रभु परमात्मा ऐसे भक्तों का यश करता है और इनका ध्यान करता है। महापुरुषों, यह प्रेम कोई मामूली सौदा नहीं है, अर्थात निर्मल प्रेम, निर्मल भावना से, निर्मल हृदय से जो प्रेम निकलता है, ऐसा प्रेम किसी और जरिए से प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा प्रेम अपने अहंकार का त्याग करने से ही प्राप्त होता है। प्रेम न खेती उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचि शीश दे ले जाए। जहां साथ संगत जी, अर्थात यह प्रेम कहीं खेतों में नहीं हुआ करता, ना यह किसी धन दौलत से खरीदा जा सकता है, और किसी के ऊपर एहसान करके भी इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी इन सभी तानों से यह प्रेम मन में बसता ही नहीं है। यह प्रेम प्राप्त होता है तो केवल इस तरह से कि प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके नाम प्रेम का ले। कि जो अपनी शीश को दक्षिणा में दे देता है, अपने अभिमान को, अहंकार को, अपनी अकल और अपने सियानेपन को समर्पित कर देता है, तो वह वास्तव में यह निरोल प्रेम उसके मन में बसता है। यह प्रेम वही होता है जहाँ पर सब कुछ समर्पित करके अपने आप को न्यौछावर कर देने वाली भावना मन में होती है। और जो लोभी होता है, जो केवल अपने आप तक ही सीमित रहता है, लालच में फंसा हुआ रहता है, अर्थात जो यह सब कुछ अपने लिए ही किया जा रहा है, जो कभी समर्पित हो ही सकता है, तो
अगर समर्पित नहीं होगा, अर्पित नहीं होगा, तो उसका प्रेम भी बनावटी और दिखावटी होगा। जैसे एक प्रेमी प्रेम पात्र को ही अपने मन में सबसे ऊपर रखता है, तो इसी तरह प्रभु प्रेमी भक्त भी परमात्मा को ही अपने मन में सबसे ऊंचा स्थान देता है। लेकिन अगर ऐसी अवस्था इंसान की है कि जिसको श्रेष्ठ स्थान मिलना चाहिए था वही सबसे नीचे आ जाए, तो फिर वहाँ प्रेम कहाँ होगा, वहाँ भक्ति कहाँ होगी। महापुरुषों, हम हर चीज को सिस्टम में रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम नीचे प्लेट रखते हैं और ऊपर मेज रखते हैं, या उसके ऊपर कोई और चीज रख देते हैं। यानी जहाँ पर ऐसी उल्टी चाल होगी तो वहाँ पर दुख ही दुख होगा, वहाँ पर बेचैनी ही बेचैनी होगी। इंसान जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा। इसलिए इंसान को कहा जा रहा है कि सबसे श्रेष्ठ स्थान जो देना है तो इस परमात्मा को देना है, इस नाम को देना है। और अगर इसके बजाय तू ऐसी हल्की वस्तुओं को महत्व देता रहेगा, ऐसी नासवान मामूली चीज़ों को महत्व देता रहेगा और इस प्रभु को तू सबसे पीछे रखेगा, तो फिर कहाँ पर तू सुख पाएगा, कहाँ पर तू चैन पाएगा। प्रेमी भक्त कामनाओं से ऊपर उठ जाता है साथ संगत जी, क्योंकि जब तक ध्यान उस तरफ लगा रहता है तो यह भक्ति नहीं कर पाता है। और अगर उसके मन में जाति पाति बैठी हुई है, ऊंच नीच की दीवारें बनी हुई है, तो तब भी यह भक्ति नहीं कर पा रहा है। यह भक्ति भाव से दूर है, क्योंकि भक्ति तभी पूर्ण हो सकती है जब मानव मानव बनता है, जब यह जान जाता है कि मैं कोई श्रेष्ठ नहीं हूँ और दूसरा कोई नहीं है, मेरी जाति ऊंची नहीं है, दूसरे की जाति नीची नहीं है। यह कौन सी जातियाँ हमने बना रखी है। अगर जातियों को हमने मानना ही होता है तो भगवान राम जी को भी उस वक्त के कर्मकांडी लोगों के कर्मकांड पर मोहर लगा देनी चाहिए थी। सासंग जो जब भीलनी को ठुकराया गया था, उसकी हंसी मजाक उड़ाई गई थी, तो वह भी राम जी को मान लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उसी भीलनी को सम्मान दिया, उसे सत्कार दिया। तो ऐसी भक्ति के ऊपर कौन पूरा उतर सकता है। साथ संगत जी, जाति वर्ण से ऊपर उठकर जो केवल मानव बनकर रहता है, जो यह भावना हृदय में बिठा लेता है कि मेरे तन में प्रभु ने कोई 10-20 तत्व नहीं लगाए हैं और दूसरों के शरीर में कोई कम तत्व नहीं लगाए हैं, सभी पंच तत्व के पुतले ही है, सभी को चलने वाली यह चेतना सत्ता भी एक ही है, फिर इंसान कहाँ पर ऊंचा है और कहाँ पर नीचा है। अर्थात साथ संगत जी, किसी को किसी घराने में जन्म लेने से ऊंचा नहीं मानना चाहिए। कबीर सोई कुल भली जा कुल हरि के दास, अर्थात जिसके हृदय में दास भावना है वही ऊंचे कुल वाला है, वही महान और पूजनीय है। पंडित जी भी वही महान है जो 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वास्तविकता में वही वेदों शास्त्रों का प्रेमी माना जाएगा जो प्रेम भावना को अपने मन में बसा ले है। और अगर जीवन में दया भावना नहीं है, प्रेम की भावना नहीं है, तो इंसान तो फिर वास्तविक भक्ति नहीं कर रहा है, तो एक दिखावे की भक्ति कर रहा है। और अगर तू खुद को वास्तविक भक्त कहलाना चाहता है, अगर तू भक्तों की श्रेणी में आना चाहता है, तो यह प्रेम वाली भावना, एक समदृष्टि वाली भावना, विशालता वाली भावना तुझे अपने जीवन में अपनानी होगी। और यह तभी संभव हो सकता है जब महापुरुषों से मिलन होता है, जब संतों से प्रेम होता है। यह अवस्था तभी बनती है जब महापुरुषों का साथ मिलता है। और कबीर साहब जी तो यहाँ तक कह गए कि संत के संग से तो मैं राम बन गया, मेरी हरि वाली अवस्था हो गई। महापुरुष भी कहते हैं कि ऐसा कोई दास हो जो हरि जैसा हो, क्योंकि ऐसा दास तो हरि जैसा ही हो सकता है। और यह कब होता है? जब महापुरुषों की संगति प्राप्त होती है। साथ संगत जी, जैसे चंदन के पेड़ के साथ जो वनस्पति उगती है तो उसमें भी चंदन जैसी महक आ जाती है। पारस के साथ लोहा छूता है तो उसे भी सोना बना देता है। तो इसी तरह से जो संत की संगति करता है, महापुरुषों की संगति करता है, तो वह भी संत महापुरुष बन जाता है, प्रेमी भक्त बन जाता है। महापुरुषों प्रेम से सभी समस्याएं हल हो जाती है। जैसे
एक मानव ने एक बार ऐसे लोगों को खाने पर आमंत्रित किया जिसमें आपसी प्रेम नहीं था, और उनके हाथों में कपचे बांध दी गई जिनसे उनकी कोहनियां मुड़ ना सके, और उनको आमने सामने लाइनों में बिठा दिया गया और बीच में खीर, हलवा, पूरी आदि रखकर कहा कि अब आप खाना शुरू कीजिए। तो सब के सब बड़े परेशान होना शुरू हो गए, पसीने पसीने हो गए कि अब क्या किया जाए, क्योंकि थाली तो हमारे सामने है, उसमें हमारा हाथ चला जाएगा, लेकिन यह हाथ मुड़े नहीं तो हमारे मुंह में खाना कैसे जाएगा। तो बहुत परेशान होकर एक दूसरे को कोसने लगे, और उन्होंने एक दूसरे को कोसते कोसते आपस में बुरा भला कहते हुए अपना सारा समय व्यतीत कर दिया। साथ संगत जी, और दूसरी तरफ भक्तों पर भी वही शर्त लागू की गई। भक्तों के हाथ भी उसी तरह से बंधे हुए थे, लेकिन भक्तों का ऐसा जीवन बन चुका था, वह निरंतर ऐसे ही करते थे कि जब भी उन्हें खाना खाना होता तो सबसे पहले दूसरों को खिलाया करते थे। तब थाली में तो हाथ जाता, लेकिन अपने मुंह तक नहीं पहुंचता, तो ना सही पर जो सामने बैठा है उसके मुंह तक तो पहुंच ही सकता है। तो साथ संगत जी, वह इसी तरह से एक दूसरे के मुख में खाना डालते रहे, उन्हें खाना खत्म कर दिया और भोजन का आनंद भी ले लिया। तो कहने का भाव साथ संगत जी, जहाँ आपसी प्रेम है तो वहाँ सुख ही सुख है। इसी प्रकार से भक्त भी अपने प्रभु परमात्मा से प्रेम करता है, और जो भक्त होते हैं तो इस प्रभु की उपासना कभी भी इसलिए नहीं करते कि हम तन मन धन लगाएंगे तो यह मालिक हमें भी वस्तु प्रदान करेगा। संतों ने कभी भी इस भावना से इस निरंकार की भक्ति नहीं की है। संत इसकी भक्ति सदा निष्काम भाव से करते हैं। साथ संगत जी, गुरु सिकन नहीं इच्छा फल दी कर्म सदा निष्काम करे। एक गुरसिक को कभी भी फल की इच्छा नहीं होती है, बस यह अपना कर्म ही करता जाता है, क्योंकि अगर फल को सामने रखकर कर्म किए जाते, अगर फल को ही हर पल आंखों के सामने रखा जाता तो फिर वह ध्यान वास्तव में भक्ति के बजाय उस वस्तु पर टिका हुआ होता। जैसे माँ बच्चे की देखभाल करते हुए खुद गीले स्थान पर सो जाती है, लेकिन उसको सूखे स्थान पर सुलाती है, और रात भर उसे जागना पड़ता है। कई प्रकार के अपने ऊपर कष्ट लेने भी पड़ते हैं, लेकिन उसका रोम रोम निष्काम प्रेम में लगा रहता है। तो ऐसे ही निष्काम प्रेम भक्त का अपने प्रभु के लिए होता है। तो अब महापुरुषों अंत में दास वह इतना ही कहना चाहता है कि प्रेम का आधार सदैव विश्वास पर हुआ करता है, और भक्त कभी भी इस प्रभु से अपना विश्वास दूर नहीं करता, और जिस भक्त ने इसके प्रति अपना प्रेम बना लिया तो वह इस प्रेम को अपनी अंतिम श्वासों तक निभाता है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े ते गांठ पड़ जाए। अर्थात जो धागा टूटा जाता है तो उसे गांठ लगाकर हम दोबारा बांध देते हैं, लेकिन देखने वाले को वह गांठ चुभती है, कुछ अकती है, वह नजरों के सामने गांठ आ जाती है। कहने का भाव कि भक्तों का प्रेम कोई गांठ वाला प्रेम नहीं हुआ करता, बल्कि भक्तों का प्रेम तो पवित्र और अटूट होता है। तो महापुरुषों, दास इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। महापुरुषों, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और आप जी के चरणों में, अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इस विचार से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस विचार को, इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाएं। क्योंकि एक दिए से ही साथ संगत जी दूसरा दिया जलता है। जब हम इस शक्ति की आवाज को रोह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से, सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं साथ संगत जी, ताकि
जब भी कोई नए विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से पल मिलता रहे। सदगुरु हम सबकी यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और साथ संगत जी दास को आशीर्वाद देना कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।